जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, वेद शास्त्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं चैत्री नवरात्रि के प्रथम दिन। मित्रों, कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि शास्त्री जी नवरात्रि के बारे में आप बताइए कि 9 दिन तक हमें क्या करना चाहिए, क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन सी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, और कुंडली के अंदर कैसे ग्रह योग है, वो ग्रह योग के निवारण के लिए भी क्या हम इस चैत्री नवरात्रि के अंदर हम मां भगवती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने जाता हूं चैत्री नवरात्रि का प्रथम दिन मां भगवती शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से पहली रात्रि का यहां पर रात्रि का महत्व है। दिन का नवरात्रि का मतलब है नवरात्रि का महत्व। प्रथम रात्रि की आप मां भगवती शैलपुत्री की पूजा अर्चना कीजिए। मां भगवती की शैलपुत्री की आप पूजा अर्चना करते हो तो आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे फल की प्राप्ति। दूसरी चीज मैं आपको मित्रों बता रहा हूं कि शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से आपका जो मूलाधार चक्र है वो मूलाधार चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा, यानी कि शरीर के अंदर रही हुई आपकी जो कुछ भी बीमारी है, हेल्थ इश्यू है, वो सभी हेल्थ इश्यू का प्रॉब्लम मूलाधार चक्र एक्टिव होने से दूर हो जाता है। ऐसे ही मां भगवती शैलपुत्री की पूजा अर्चना करनी। जो भी जातक यानी जो भी व्यक्ति मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करता है उसके शरीर के अंदर अच्छे बल की प्राप्ति मिलती। मित्रों, मां भगवती शैलपुत्री का फोटो ले लीजिए, या तो आप जिस भी देवी देवता का देवी की पूजा अर्चना करते उसकी मूर्ति के सामने बैठ जाइए, मानसिक स्मरण मां शैलपुत्री का कीजिए और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से पहले आप एक अच्छा सा शुद्ध आसन आपका बिछा दीजिए। घर के अंदर गंगाजल इत्यादि पवित्र कर गंगा जी जल है वो पूरे घर में छंटकाव कर घर को पवित्र बनाकर एक अच्छे से आसन के ऊपर बैठकर मां भगवती की मूर्ति के सामने आप एक दीपक और मां शैलपुत्री का जो मंत्र है ओम ऐं नमः, या तो ओम ऐं मां शैलपुत्री नमः, वो मंत्र का आप जप कीजिए। जैसे ही आप जप करते हो वैसे ही आपके अंदर बल की प्राप्ति होना चाहिए। मित्रों, ये 3 दिन आज मैं पहले ही ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको बता रहा हूं, पहले 3 दिन आपको मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के अंदर मां काली की प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी ये 3 दिन साथ में महाकाली की भी उपासना करना है, क्योंकि वो तन की शक्ति देता है। यानी आपकी शारीरिक सुखाकारी बहुत सारी अच्छी करनी है तो मां भगवती शैलपुत्री के साथ आप महाकाली की भी पूजा अर्चना की। महाकाली का बीज मंत्र मैंने आपको बताया, ओम ऐं नमः। ये मंत्र से मां काली की पूजा अर्चना आप करें। ये बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं नमः। इस मंत्र से महाकाली की पूजा। दूसरा मंत्र भी मैं आपको बता रहा हूं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तु। आप ये मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या तो 9 दिन के अंदर आपको एक ही मंत्र करना है तो आप ऐं ह्रीं
क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। दूसरी एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मां शैलपुत्री एक हाथ के अंदर त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल लेकर वृषभ के वाहन पर मां भगवती शैलपुत्री विराजमान। मां शैलपुत्री की यदि आप प्रथम दिन के अंदर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हो तो आपकी कुंडली में रहे हुए कौन से ग्रह योग बलवान होते हुए वो आपको बता कि मित्रों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल नीच राशि के हैं। बहुत पॉइंट वाली बात बता रहा हूं आपको, समझिए। यदि आपके बर्थ चार्ट के अंदर सूर्य और मंगल नीच राशि के है तो ये प्रथम 3 दिन आप भगवती मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हो, मां काली की पूजा अर्चना करते हो, तो आपके नीच फल जो ग्रह योग देते सूर्य और मंगल, वो आपको शुभ फल देना चालू। यानी मित्रों, ज्योतिष की दृष्टि से पर चैत्री नवरात्रि के अंदर हम पूजा अर्चना करते हैं तो भी हमें अच्छा फल प्राप्त हो सकता। और एक बात मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर प्रथम रूप श्री शैलपुत्री का बताया है। ये शैलपुत्री कौन है? तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के कारण इसे शैलपुत्री कहा जाता है। इसीलिए हम ये भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना मित्रों करते हैं। कई सारी मां शैलपुत्री की कथा भी है, पौराणिक कथाओं में भी शैलपुत्री का वर्णन हमें बताया गया है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? 9 दिन के अंदर हमको क्या करना चाहिए? मां भगवती की मूर्ति की स्थापना कर देना चाहिए, कलश की स्थापना कर देना चाहिए, गणपति की एक स्थापना करके उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। तो यहाँ पर गणपति, लक्ष्मी जी या तो कोई भी मूर्ति लेकर गणेश जी के साथ रखकर माता जी की मूर्ति और कलश की स्थापना करके एक आसन पे 9 रातें आपको जितना भी समय मिले वो 9 दिन के अंदर, उतने समय के अंदर आप भगवती मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर सकते हो। मां शैलपुत्री का कवच कर सकते हो, शैलपुत्री का जप कर सकते हो, मां महाकाली का जप कर सकते हो, नवारण मंत्र का जप आप कर सकते हो। तो मित्रों, ऐसे ही मैं एक और मंत्र आपको बता रहा हूं कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शैलपुत्र्यै नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। और दूसरी एक चीज मैं आपको बहुत बड़ी बताने जा रहा हूं कि मित्रों, ये आपके जीवन के अंदर नोट कर लेना कि यदि कभी भी आपके कोर्ट कचहरी के कार्य के अंदर आपको सफलता नहीं मिलती है तो मां भगवती शैलपुत्री की पूजा करना और ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं वो करना। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शैलपुत्र्यै नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप 21 दिन तक करना। आपका सभी कार्य जो कोर्ट कचहरी के लगता है वो कोर्ट कचहरी के कार्य के अंदर आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, ऐसे ही वीडियो के साथ 9 दिन तक हम मिलते रहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो लाइक भी करवाना, शेयर भी करना, ताकि हर एक जरूरियातमंद व्यक्ति को ये इसकी माहिती प्राप्त हो सके। तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। और प्रथम दिन की, चैत्री नवरात्रि के प्रथम दिन की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।